अब आया भवन तो। हे माँ, आ गए तेरे द्वार। इसकी लाइट जल रही थी। भवन तक पहुँचना कैसी शक्लें हो रही है। फाइनली पहुँच गए। बस थोड़ी देर और, थोड़ी दूर और। जय माता दी। सैंडी, जय माता जय माता दी। जय माता फेस देखो भाई, कैसा हो गया ये। जय। सबसे पहले तो जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम किस तरीके से सोए, कैसे हमने कंबल एक्वायर करे, पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं, ये सब बताऊंगा जब एक शांत जगह पे बैठेंगे, ताकि 1 to 1 बात हो सके। अभी के लिए सबसे बड़ा मिशन यही है कि नहाया धोया जाए और माता के दर्शन को निकला जाए, फिर बाबा भैरवनाथ के दर्शन को। जो मेरा एक्सपीरियंस था पिछले 20 साल के बाद और क्या क्या मेरी गलती थी, वो मैं बताऊंगा, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो जो हमने करी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ जी, तो अब मैं बताऊंगा आपको अपनी पहली गलती, जिसके कारण मुझे कड़कती ठंड में रात बितानी पड़ी। जैसा आपने देखा 11 बजे हम पहुंच गए भवन पे। सबसे पहला भवन पड़ता है वहां पे मणिकर्णिका भवन, जिसके नीचे है भोजनालय। हमने वहां से डिनर किया और अब हमारा सबसे पहला मिशन था पता करना रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो हम पता करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे गए मणिकर्णिका भवन के, और सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वहां जाने से कर दिया मना, क्योंकि हमने रूम बुक नहीं किया था और वहां पे जाना उन्हीं को अलाउ था जिन्होंने रूम बुक करे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम 20 साल बाद जा रहे हैं। हम आगे बढ़ गए और हम पहुंच गए दुर्गा भवन। दुर्गा भवन पे हमें जाके पता लगा कि यहाँ पे आपको कंबल मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले कंबल लिए, 9 कंबल, और एक कंबल का सिक्योरिटी था 100 रुपीज, जो कि हमें वापस करते टाइम वापस मिल जाएंगे। हमने 9 कंबल लिए और अब हमें देखना था कि हम कहाँ पे ठहरे, कहाँ पे रुके। दुर्गा भवन पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर नीचे की तरफ है। वहां पे हमने तीनों फ्लोर देखे। तीनों फ्लोर पे जितने भी गद्दे बिछे हुए थे, सब के सब एक्वायर्ड थे, क्योंकि रास्ते में बेशक भीड़ ना हो, लेकिन आप जब वहां जा रहे हो, सारे लोग वहीं पे आराम करने के लिए बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ मिलेगी। अब सबने गद्दे एक्वायर्ड कर रखे थे, तो हमारे वहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हम आ गए रूफ टॉप पे। हमने वहीं पे अपना ब्लैंकेट बिछाया, उन्हीं ब्लैंकेट को ओढ़ा, और रात के 4 बजे तक हमने वहीं पे अपना टाइम स्पेंड किया जैसे तैसे। उसके बाद फिर मेरे को आइडिया आया कि यार एक बार तो राउंड मारा जाए तीनों फ्लोर का, और देखा जाए कोई ना कोई ग्रुप तो रेडी होके जा रहा होगा। मैंने जाके देखा तो एक ग्रुप रेडी होके जा रहा था। मैंने उनसे बोला कि हम यहाँ पे आके बैठ जाए। उन्होंने बोला हाँ, यहाँ पे आप आके बैठ जाओ। हमने वहां पे आके उन गद्दों पे लेट के आराम किया, सोए, रात बिताई। 7 बजे फिर हम नहा धो के माँ के दर्शन के लिए निकल गए। शाइन बोर्ड के लिए तारीफ करने वाली बात यह है कि आपको वॉशरूम, गर्म पानी, गीजर की अवेलेबिलिटी अच्छे से मिलेगी। आप आराम से जा सकते हैं, और जो गलती मैंने करी है वो ना करें। जैसा भी आपका प्लान है, जब भी आपका जाने का प्लान है, 15 दिन या 1 महीने पहले इनकी साइन बोर्ड की वेबसाइट पे रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक करके बुक करके ही जाएं। बाकी अब आप देखो आगे।
माता रानी के दर्शन तो भरपूर हुए, बहुत अच्छे हुए। मतलब सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे। अब चढ़ाई है भैरव बाबा के लिए। माता जी के दर्शन हो गए। खड़ी चढ़ाई चढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके सीढ़ियाँ चढ़ लो, धूप के मजे लेंगे। ये रोपवे जा रहा है, विटामिन डी धूप के मजे है। माता जी लेते जाएंगे। शक्ति प्रदान कर। लोग रोपवे तो ले रहे हैं, बट रोपवे में इतनी लंबी लाइन, इतना टाइम खराब। उससे अच्छा था जब हम खुद सक्षम हैं और आस्था से आए हैं, जब पूर्ण आस्था से आए हैं तो अपने शरीर के बल से चलेंगे ना। क्या गलत है? वो देखो नौटंकी शुरू हो गई, सही बात है। नौटंकी शुरू हो गई, नौटंकी बाज की। भगवान ये शक्ति प्रदान ये करो। पूरा कार्टून है, ओए बल्लू भालू। कार्टून गलत बात है। चलो अन्ना जी इसे थोड़ा सा ऊपर बोलो बस। आगे जा रहे, थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। बैठो थोड़ा। पानी बोतल तुम्हारे पास है ना? जय भैरव। जय भैरव। कैमरा ऑन होते ही हाथ जोड़ लेगा, नौटंकी करके दिखाएगा। सैंडी कैसी हालत है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के? कल कैसी हालत थी? पेंटर तेरे इतना हुआ है क्या जो तेरे कहने से काम ही रियल क्यों नहीं बोलता, झूठ क्यों करता है? बोलो परसों तक जाए, परसों तक सर आ रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ। बोल तो दिया पेमेंट करने के लिए। ये पूरा नौटंकी, इसकी नौटंकियाँ नहीं खत्म होती। चल मैं थोड़ी। अभी भैरव बाबा के लिए ही हमने हाँ तो परसों 500, मैं आ जाऊंगा दिल्ली तो 300, 150, 950 मतलब अप्रोक्स 1000 सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। और कल हमने 1500 से ज़्यादा ही सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी भवन तक आने के लिए। और अभी तो हमें अर्धकुंवारी भी जाना है। हमने क्या करा था, 2 रास्ते कट रहे थे, एक अर्धकुंवारी और एक भवन के लिए। तो हम डायरेक्ट भवन की तरफ ही आ गए थे। अब भैरव बाबा के दर्शन करके अर्धकुंवारी जाएंगे, अर्धकुंवारी से फिर नीचे उतरेंगे कटरा।